ये कहानी है अफ्रीका के रहने वाले एक किसान की। उसका नाम था हफीज। हफीज अपने ज़िंदगी में बहुत ही खुश और बहुत ही संतुष्ट आदमी था। और वो खुश इसलिए था क्योंकि वो संतुष्ट था, और संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वो खुश था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी हफीज से मिलने आता है और उसे हीरो के बारे में समझाता है, बताता है। हफीज से कहता है कि अगर हफीज तुम्हें एक अंगूठे जितना बड़ा हीरा मिल जाए तो शायद तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हें मुट्ठी भर हीरा मिल जाए तो तुम पूरा देश खरीद लोगे। हफीज ये बात सुनता है तो उसे बेचैनी होती है। वो रात को सो नहीं पा रहा था। रात को उसे नींद नहीं आ रही थी, और जैसे तैसे उसने रात काटी और सुबह हुआ तो हफीज ने यह डिसाइड किया कि मुझे हीरा चाहिए, मुझे हीरा ढूंढना है। हफीज ने अपने सारे खेतों को बेच दिया और पैसा इकट्ठा करके हीरो के चक्कर में वो निकल पड़ा। हफीज पूरे अफ्रीका में हीरा ढूंढ रहा है पर उसे हीरा मिल नहीं रहा है। वो और कई देश में हीरा ढूंढा पर उसे हीरा नहीं मिला। लास्ट में वो स्पेन में जा कर के हीरा ढूंढा और वहाँ भी उसे हीरा नहीं मिला। हफीज इतना मायूस हो चुका था, इतना असंतुष्ट हो चुका था, इतना टूट चुका था, शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से इतना बेचैन हो चुका था कि उससे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और लास्ट में हफीज एक नदी में जा कर के अपनी जान दे दी। उस नदी में जा कर के उसने मौत को गले लगा लिया। इधर जिस किसान ने हफीज के खेत खरीदे थे, वो एक दिन अगली सुबह जाता है नदी के पास अपने ऊँट को पानी पिलाने। तो वहाँ वो ऊँट को पानी पिला रहा था। सुबह का समय था, सूरज की कुछ किरणें एक पत्थर पर पड़ती हैं तो वो जगमगा उठती हैं। वो किसान उस पत्थर को देखता है तो वो ये सोचकर उठा लाता है कि ये तो बहुत अच्छा पत्थर है और इसे हम अपने बैठक में सजा देंगे। वो इंसान उस पत्थर को उठा लाता है और अपने बैठक में सजा देता है। दोपहर में जिस अक्लमंद इंसान ने हफीज को बताया था हीरो के बारे में, वो दोपहर में आता है और उस पत्थर को देखता है तो उससे कहता है, हफीज लौट आया क्या? वो इंसान जिसने खेत खरीदा था वो कहता है कि नहीं, पर ऐसा आप सवाल क्यों कर रहे हो? वो कहता है कि क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हीरा है, मैं इसका जानकार हूँ, मुझे पता है कि हीरा है। और हफीज हीरा लेने के लिए बाहर गया था। तो वो इंसान कहता है कि नहीं, ये हीरा नहीं, एक पत्थर है, और ऐसे बहुत सारे पत्थर वहाँ पर पड़े हुए हैं। वो हीरो का जो जानकार आदमी था वो कहता नहीं कि ये हीरा है। तो वो इंसान जो खेत खरीदा था वो कहता है कि ऐसे बहुत सारे हीरे हमारे खेत में पड़े हैं। फिर वहाँ पर दोनों जाते हैं और वहाँ से कुछ सैंपल लेते हैं और वो सैंपल ले जा कर के जाँच और परख के लिए भेज देते हैं। लेकिन लास्ट में वो हीरे ही साबित होते हैं, और इस तरीके से हफीज के खेत में बहुत सारे हीरे दबे हुए थे। हफीज के खेत में बहुत सारे हीरे पड़े हुए थे। साथियों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। साथियों, दूसरे के खेत की घास हमेशा हरी लगती है। अगर हफीज इतना लालची इंसान ना होता तो शायद उसे उसके खेत में ही हीरे मिल जाते। शायद हफीज बहुत बड़ा इंसान बन जाता।